नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला देखेंगे ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव किसी भी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जैसे ये हुआ अवतल दर्पण, ये होता है परावर्तक तल। इसको मान ले M1, मिरर बोलते हैं M2। किसी भी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए है P, तो इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये हुआ ध्रुव। तो लिखेंगे ऐसे इसमें, इसको P से डिनोट करते हैं। किसी दर्पण के परावर्तक तल के, किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब अगली परिभाषा देखेंगे, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र इसको C से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण जिस गोले से बना होता है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोलते हैं। जैसे ये कर्व टाइप बना है ना, गोले टाइप, ये ऐसे मानो इसका केंद्र कहीं ये है C, तो ऐसे जब गोला बनाएगा ना तो कुछ केंद्र होगा उसका, तो वही केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। तो इसमें लिखेंगे दर्पण जिस गोले से बना होता है, जिस गोले से बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती है। तो अगली हेडिंग रहेगी वक्रता त्रिज्या। सॉरी, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे यहां से यहां तक की दूरी है ये वाली, इसे क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो इसमें लिखेंगे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे कि मुख्य फोकस क्या होता है। अगली हेडिंग डालेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे ये हुआ दर्पण, ये है, ये ऐसे आई और यहाँ परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाएगा उसे मुख्य फोकस कहेंगे। तो इसमें लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे इसमें देखेंगे ये है, ये प्रकाश किरण आई, टकराई और जिस बिंदु से जाएगी उसे क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे मुख्य अक्ष क्या होता है। हालांकि इसको पहले लिखवाना चाहिए था। मुख्य अक्ष, इसको हटा देते हैं। मुख्य अक्ष, इसमें देखेंगे इसमें क्या होता है, जिससे ये सी और पी। मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, इसमें लिखेंगे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस फॉर्म अगर बनाना चाहें तो ऐसे बन सकता है। ये यहाँ पे होता है ध्रुव, यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र, इसे बोलते हैं वक्रता और वक्रता केंद्र, इससे बोलते हैं ध्रुव। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब अगले हेडिंग डालेंगे इसमें फोकस दूरी।
ये वाली हेडिंग देखने के बाद सब कुछ एक में देखेंगे। फोकस दूरी, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखेंगे फोकस दूरी क्या होती है। ऐसे ये बना है दर्पण, ये प्रकाश किरण गई और जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस, और ये होता है ध्रुव। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसमें लिखेंगे क्या, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम दर्पण की इन सभी परिभाषाओं को एक ही फिगर में समझते हैं। ये हुआ अवतल दर्पण, ये हुआ मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या बताए थे, ओ सॉरी, ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे ध्रुव। वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण जिस गोले से बना होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। इसे सी से डिनोट करते हैं, इसको लिखेंगे वक्रता केंद्र, सी। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, आर। आर। और मुख्य फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर गए और जहां से गुजरी उसे मुख्य फोकस कहेंगे। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, इसे एफ से डिनोट करेंगे। और मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। ये क्या हो जाती है, फोकस दूरी। अब हम देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होती है। तो इसमें लिखेंगे कैसे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होते हैं। तो आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे पहले लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं 2 गुणे एफ।
अगर हम यहाँ से देखें 2f हुआ, अगर हम f की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, f बराबर r/2। यही वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध।